अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर मुग़ल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डुपॉन्ट एनालिसिस। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये डुपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है। उससे पहले हम इसकी ज़रा सी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं कि डुपॉन्ट है क्या चीज़ और ये आया कहाँ से। तो बेसिकली डुपॉन्ट एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंसल्टेंसी देती है। इन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के का एक नया तरीका निकाला जो कि 3 रेशोज़ का प्रोडक्ट है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए इन्होंने EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं लिया। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आप EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने इसको नहीं लिया, बल्कि इन्होंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या इक्विटी निकालने के लिए पैट, जिसको कहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय टोटल इक्विटी का फॉर्मूला यूज़ किया। अच्छा देखो, इसके साथ जो 3 रेशोज़ इस्तेमाल हुए जिसका प्रोडक्ट बनाया गया वो 3 क्या थे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सबसे पहला नेट प्रॉफिट मार्जिन, NP मार्जिन जिसको कहेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाया एसेट्स टर्नओवर से। और उसको मल्टीप्लाई करवाया इक्विटी मल्टीप्लायर से। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? पैट बाय सेल्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय। और ये जो तीसरा फॉर्मूला था इक्विटी मल्टीप्लायर, ये क्या होता है इसका फंक्शन भी बताता हूँ। ये इन्होंने जो आप प्रोप्राइटरी रेशो पढ़ते हैं बिल्कुल उसका उलट लिया। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होता है? इक्विटी बाय एसेट का, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि इन्होंने टोटल एसेट बाय टोटल इक्विटी लिया। तो उन्होंने ये बताया, ये फॉर्मूला अब आप देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है, टोटल एसेट से टोटल एसेट कट रहा है, सेल्स से सेल्स कट रहा है। तो अल्टीमेट इम्पैक्ट किस पर आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय टोटल इक्विटी। तो the DuPont equation concluded that a company's return on investment is dependent on 3 factor, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर और इक्विटी मल्टीप्लायर। अब इक्विटी मल्टीप्लायर क्या है? इक्विटी मल्टीप्लायर आपको ये बताएगा कि आपने अपने एसेट का कितना पोर्शन डेब्ट से बनाया, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से, जिससे इक्विटी वालों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, यानी कि ज़रा फिर से सोचो कि आप इक्विटी से टोटल एसेट कितना लाए, उस एसेट से सेल्स कितनी जनरेट की, और उसके बाद आपने प्रॉफिट कितना जनरेट किया। जाहिर सी बात है, जब तक प्रॉफिट जनरेट या रिटर्न नहीं होगा तो फिर सेल्स का क्या फ़ायदा।